हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम आज का जो हमारा पार्ट चलेगा डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, हम सीखेंगे बहुत सारे। मतलब पहले इस वाले पार्ट के अंदर 5 से 6 पार्ट बनाऊंगा। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, देखो होता क्या है कि कभी कभी आपको पता नहीं होता वो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के रूल से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे जाके जब हम 5-6 पार्ट तक पहुंचेंगे। पर शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से लेते हुए, क्योंकि हमारे को छोटी छोटी चीज़ें जब पता होंगी तभी जाकर हम बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो ये बेसिक रूल है वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन में भी लगेंगे ये रूल, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर करके सीखेंगे सभी चीज़ों को, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि यहीं की यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहला ले लेते हैं डिवाइड बाय 1। इसका मतलब क्या है कि हम सीखेंगे कि 1 से कौन सा नंबर डिवाइड है। तो आप कहोगे सर जी ये भी क्या सिखाना, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। तो यही बात है कि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 4 6 7 4 5 6 2 1, कुछ भी नंबर ले लो, 4 से वो डिवाइड होगा ही होगा। तो 4 से सीखने का तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। सॉरी, 1 से डिवाइड होगा ही होगा। 1 से डिवाइड मतलब 1 से तो सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब 1 के बाद आए थे हम किस पर, 2 पे, 2 से डिवाइड वाला रूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या सीखेंगे, तो कोई भी नंबर ले लो, 4 3 2 6 7 2, यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है। या फिर मैं ले लूँ यहाँ पे 3 1 4। कोई भी ऐसा नंबर जिसके पीछे लास्ट में इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। तो हर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा पूरी तरह जिसका आखिरी वाला नंबर क्या होगा, एक सम संख्या। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिवाइड है 2 से, आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि 2 एक क्या है, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या इवन नंबर बहुत बार बता चुका हूँ क्या होते हैं। हर वो नंबर सम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है भाई। अगर इसके लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये पूरी तरह 2 से डिवाइड है। ये इवन नंबर है 8, तो ये भी 2 से डिवाइड है। और 4 इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड है पूरा नंबर। इसी तरह से अगर आखिरी में 4 की जगह 0 लिखा होता तब भी ये पूरी तरह 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला तो फर्स्ट चीज़ सीख ली। अब इसके लिए क्वेश्चन लगवा लेते हैं पहले वाला। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जितने भी ये सभी नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और ये बहुत छोटी सा क्वेश्चन है, इसको तो आप सभी को आता होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज़ को लेकर चलूँ, ऐसा नहीं कि छोटी चीज़ें तो छुड़वा दो। तो आप आसानी से बता पाओगे। अगर मैं पहले नंबर की बात करता हूँ तो 23408। अगर मैं ये पूछता हूँ क्या ये 2 से डिवाइड है, क्या ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यार आखिरी में कौन सा नंबर है, 8। 8 क्या होता है, एक सम संख्या इवन नंबर। तो हाँ, ये 2 से डिवाइड है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूँ 100246, क्या ये 2 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ, क्योंकि 6 क्या है, एक इवन नंबर सम संख्या हो जाएगा। तीसरे की जब मैंने बात करी 34971, तो इसका आखिरी वाला डिजिट जो है वो कितना है, 1 है। और 1 क्या होता है, ओड नंबर, विषम संख्या। अगर ये एक ओड नंबर है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आखिरी डिजिट मतलब ओड नंबर है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही ओड है, विषम संख्या है। और अगर ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो ये 2 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर हम चौथे क्वेश्चन नंबर की बात करें 150126, ये भी किससे 2 से डिवाइड है, क्योंकि इवन नंबर है 6। पाँचवें में अगर आप देखोगे तो लास्ट में 4 लिखा है, तो ये भी इवन नंबर है पाँचवें में। और अगर आप छठे में देखोगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी डिवाइड है। छठे के बाद जब 7वें पर जाएंगे तो आखिरी में 3 आ रहा है 7वें में, ठीक है। तो ये नहीं होगा डिवाइड 2 से, तो ये हट गया, 7वां नहीं हो सकता। 8वें पे आए तो आखिरी में 6 है, तो ये भी 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर 6 इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड है, तो 8वां भी डिवाइड है। चलो, ये तो छोटी सी बात थी, सबसे आसान सी चीज़ हमने सीख लिया। अब आते हैं हम सेकंड वाले पर। तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड में लगाइए अभी पहले चीज़ें सीख लेते हैं। तो अब डिवाइड बाय 2 हो चुका है, डिवाइड बाय 3 देख लेते हैं। देखिए 3 से डिवाइड का रूल, यहाँ पे हमें चीज़ें कुछ सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर 4 1 5 2 1 2, और मैं आपसे ये पूछूं क्या ये नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो आपके पास कितने तरीके हैं। पहला तरीका जो सभी को पता है, कौन सा तरीका है,
इस पूरे नंबर को 3 से भाग देकर देखो, और अगर ये पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा तो ठीक है, हो गया भाग तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमें पता लग जाएगा 3 से डिवाइड है या नहीं। बट इस तरह से अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, औरों से आगे निकलने के लिए हमें और अलग करना पड़ेगा तो इस तरह से नहीं। तो 3 से डिवाइड है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्या जो ये नंबर 27 है, 27 है, क्या ये 3 से डिवाइड है पूरी तरह, तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि आपको इतनी यहाँ तक टेबल आती है, तो आप आसानी से कह पाओगे 27 3 से डिवाइड है। पर अगर मैं इन दोनों अंकों को, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ता हूँ, 7 और 2 9, और मैं ये पूछूं क्या ये 9 3 से डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ। तो हमने एक बात यहाँ से सीखी कि जो नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है उसके दोनों अंकों का जोड़ जो भी बनेगा, दोनों डिजिट का जो भी टोटल है जो भी बनेगा, वो भी 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर हमें जल्दी से ये चेक करना है वो जो भी नंबर है वो 3 से डिवाइड है या नहीं, तो हम उनकी डिजिट को टोटल करके भी देख सकते हैं। जैसा कि देखिए अगर मैं पूछूं 3 1 3 2 1 2, मैं ये पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से 1 पर जाएगा 0, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर 3 4 जा 12, ठीक है, यहाँ 0 3 4 जा 12, यानी कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से जब मैं इनकी डिजिट को टोटल करता हूँ, जो इनके ये सभी डिजिट्स हैं इन सभी का टोटल करूँगा, इन सभी अंकों का, तो 3 और 1 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, तो जो इन सभी का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। क्या 12 3 से डिवाइड है, हाँ। तो यहाँ से कन्फर्म हो चुका है कि जो नंबर 3 से डिवाइड है उसके ये सभी अंकों का जोड़ भी हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो जब भी अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, तो बस जल्दी से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर्स को टोटल करना पड़ेगा, जितने भी अंक हैं जितने भी डिजिट हैं, और टोटल करके ये देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा नंबर बनता है जो 3 से डिवाइड है तो हाँ ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। और अगर जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता तो ये 12 और 1 क्या हो जाता 13। अगर जो ये 13 बना 3 से डिवाइड नहीं है तो ये पूरा नंबर भी अब चेक कर लेना चाहे कैलकुलेटर से, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जब तक छोटा क्वेश्चन है तब तक तो आसान है, पर अगर गलती से क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, देखिए जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया इस तरह से 4 5 6 7 2 3 7 8 1 1, ठीक है, और उसके बाद एक और लिख लो, चलो ठीक है, मैंने ये नंबर लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 4 5 जोड़ोगे, ऐसे जोड़ते 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 सभी को जोड़ोगे, इसमें भी टाइम वेस्ट है। थोड़ा सा और अब नई चीज़ सीख लेते हैं। पहली बात हमने ये सीखी कि भाई अगर इन सभी डिजिट्स का टोटल, इन सभी अंकों का जो भी जोड़ बनेगा अगर वो 3 से भागे तो ये पूरा नंबर भी 3 से भागे, पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। इसी तरह से दूसरी चीज़ हम ये सीखेंगे कि जब हमने जोड़ा 4 5 9, अगर यहीं पर एक ऐसा नंबर बन गया जो 3 से डिवाइड है तो काटते जाओ, 6 3 से डिवाइड है हटा दो, 7 और 2 9 3 से डिवाइड है हटा दो, 3 3 से डिवाइड है हटा दो, 7 और 1 8 और 1 9, पहले तो 8 और 1 9 को हटा दो, यहाँ से 7 8 9 हटा दो। अगर इस तरह से सभी चीज़ें कट गई, ठीक है, तब भी ये 3 से डिवाइड है, कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से हम देख पाएंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर इसे देखेंगे तो आप देखोगे कैसे करेंगे इसे चेक, 2 और 1 3 हटा दो, फिर उसके बाद हटाएंगे 5 और 1 6, 4 और 2 6, क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड है, 3 भी 3 से है, 9 भी है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड है। कैलकुलेटर से चेक करके देख लेना। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। तो एक नंबर और लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपके सामने, या फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। तो आप सीख चुके होंगे कि कैसे हम चेक करते हैं 3 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं। अब जैसा कि नंबर ले लेते हैं, जितने भी आ चुके हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अगर पहले नंबर की बात की जाए तो 2 3 4 1 8, ठीक है। तो अगर मुझे ये चेक करना हो पहले वाला कि 3 से डिवाइड है या नहीं, 3 से पूरी तरह भाग है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप देखो 8 और 1 9, ठीक है, 4 और 2 6 भी डिवाइड है और 3 भी डिवाइड है 3 से, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पर आए 1 0 0 2 4 6, अगर ये चेक करना है ये 3 से डिवाइड है या नहीं, तो हमने क्या करा, 1 और 2 3, ठीक है, 4 और 6 10,
बट अब आप देखो यार हुआ क्या यहाँ पर, इसे हम काट ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे? क्योंकि 1 और 2 3 हट गया, ये 6 भी हट गया। बट जब इस 4 को हमने देखा तो ये 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। हाँ, अगर इस 4 की जगह यहाँ पर इस तरह से लिखा होता, ठीक है, तो हम क्या करते, हम 1 और 2 3 हटाते, यहाँ से ये 3 हटा देते और यहाँ से 6 हटा देते, और ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता। तो आप चेक कर लेना, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये 3 से डिवाइड होगा। तो दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं है। चौथे पर आए, सॉरी तीसरे पर। तो तीसरा देखिए क्या करा है, 3 4 9 7 2 2 1 2, ठीक है। तो इसके अंदर देखा हमने 3 हट गया, 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 2 और 1 3 हट गया, 4 और 2 6 हट गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड है। तीसरे बार चौथे पर आए तो चौथा हमने देखा 1 5 0 1 2 6 1 3 2 3 4 5 3 4 2, 4 और 2 6, 3 हटा, 5 और 4 9 हटा, 3 हटा, 3 हट गया, 1 और 2 3 हटा, 6 हटा, 2 और 1 3 हटा, 5 और 1 6 हटा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। कितनी जल्दी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अगला देखते हैं पांचवा क्या करा है। तो पांचवा देख लेते हैं। देखिए पांचवा है 5 8 7 2 4 1 2 1 3 2, ठीक है। अब पांचवे में देखिए क्या करा है, हमने देखा 3 हट गया, 2 और 1 3 हट गया, 2 और 1 3 हट गया, 4 और 2 6 हट गया, 8 और 7 15 हट गया, बट 5 रह गया यहाँ पर। ये 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से आप आसानी से आगे भी नंबर को चेक करना और देखना कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो। अगर आप छठे की बात करोगे तो 9 और 1 10 बन रहा है, नहीं हो सकता। अगर आप सातवें की बात करोगे तो 3 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 8 और 1 9 हटेगा, 7 और 3 10 और 4 14 नहीं हटेगा। तो आपका 7वां आंसर नहीं है। 8वें पे आओगे तो 8वें को भी अपने आप चेक कर लेना, ठीक है, कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं। अब आप सीख भी चुके होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार। अब आ जाते हैं, हमारा डिवाइड बाई 3 हो गया ख़त्म, यही कराया ना हमने, ठीक है। डिवाइड बाई 4 देख लेते हैं। डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आप देखिए 4 से कौन सा नंबर डिवाइड है, तो कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 4 3 2 4 6 3 2 4, इतना बड़ा नंबर लिख दिया और हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं। तो इतनी सी छोटी सी बात याद रखना, अगर मुझे ये चेक करना है कोई नंबर 4 से भाग है या नहीं पूरी तरह, तो बस मैं आखिरी की 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक देखूंगा और इन दोनों को 4 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर ये दोनों 4 से पूरी तरह डिवाइड हैं तो ये पूरा नंबर भी 100% 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये दे दूँ 3 4 5 6 7 8 9 2 1 1 2, मैं पूछूं क्या ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है, तो आपको सर जी एक सेकंड में बताए थे, आपने 2 नंबरों के पीछे वालों को लोगे 4 से डिवाइड करके देखोगे और ये देखोगे तो 4 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट, इन सभी से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है, आखिरी के 2 डिजिट को। और कभी कभी क्या होगा, देखो पहला कंसेप्ट कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड है, या फिर आखिरी के 2 डिजिट दोनों 0 हैं। अगर आखिरी के 2 डिजिट 0 हैं, 2 अंक 0 हैं, तब भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए आप 3। क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं, क्या कराएं। तो क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत छोटा सा, मतलब आसानी से आप समझ पाओगे इसको। देखिए तीसरे को समझते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए 2 3 4 0 8 8, अगर मैं पूछूं ये क्या 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो आप कहोगे सर रुकिए एक सेकंड चेक करते हैं। तो आप क्या चेक करोगे, आखिरी के 2 नंबरों को 4 से डिवाइड करके देखोगे, और जब देखोगे तो 88 पूरी तरह 4 से भाग है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से भाग होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा 4 से। पहला आंसर हो गया कि हाँ भाई पहला 4 से डिवाइड है।
फिर दूसरे पर आए। अब पूरा नंबर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे लास्ट का नंबर देखेंगे। तो दूसरे नंबर के अंदर लास्ट के 2 डिजिट 46 है। अब आप क्या करोगे, इस 46 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, और जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 46 नहीं होगा 4 से डिवाइड, यानी कि ये जो पूरा नंबर, इसके आगे चाहे कुछ भी लिखा होता, अब 100% है वो 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है। तो दूसरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं है। दूसरे के बाद हम तीसरे पर आए। तीसरे में आखिरी में क्या लिखा है 24, और 24 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है। तीसरे के बाद चौथे पर आए। चौथे में आखिरी में क्या लिखा है 2 0। आप देख रहे होंगे ये नंबर क्या है 150100, यही नंबर है। और अभी अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक बात समझाई थी कि आखिरी में अगर दोनों डिजिट 0 हैं तब भी ये नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड है। तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर जी ये तो पूरा 4 से डिवाइड होगा। चलो यहाँ तक हमने सीख लिया, कितने तक, चौथे तक। इसको मिटा लेता हूँ एक बार। अब देखते हैं इसमें पांचवा अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा नंबर है, पर हमें कोई मतलब ही नहीं है बड़ा है कि छोटा है, बस हमें तो आखिरी के 2 डिजिट से मतलब है। अब ये नंबर लिख लिया, आगे यहाँ पर कुछ भी लिखा है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। अब इतना उतारने में टाइम वेस्ट क्या करना, हमें पता है कि हमें जब 4 से चेक करना है तो उसके लिए तो हमें आखिरी के 2 डिजिट चाहिए, तो हमने ये 2 डिजिट ले लिए। जब इसे 4 से डिवाइड करके देखा तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो भी गया 4 से 1 पर, 4 से 8 पर, यानी कि 4 से 18 पर जा रहा है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा 4 से 100% डिवाइड होगा। तो यानी कि पांचवा भी 4 से डिवाइड है। छठे में देखेंगे 31 लिखा है आखिरी में, तो हमें पता है 31 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो छठा वाला नहीं है डिवाइड। सातवें पर आए तो सातवें में क्या लिखा हुआ है आखिरी में 2 0 है, 00, और हमें पता है कि 2 0 होंगे तो ये नंबर भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगा। आठवें पर पहुँचे, आखिरी में 96 लिखा है, और हमें पता है कि 96 जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, 4 से 24 पर जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी जो भी रहा होगा इसके आगे लिखा हुआ ये भी पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। 4 के बाद 5 पे चेक कर लेते हैं। तो एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन। देखिए अब हम चेक करते हैं क्या 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, 5 से डिवाइड होना भी ऐसी तरह से जैसे 4 से चेक करा, इसी तरह से 5 से। 5 के लिए तो और भी आसान है, अगर आखिरी में 5 लिखा है, बस सिर्फ अगर 5 लिखा है तभी नंबर डिवाइड है 5 से। अब कुछ भी लिखा हो 5 के अलावा कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर आखिरी में 0 लिखा हो, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। 5 को तो हम आसानी से देख लेंगे, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे देखते ही। अगर आखिरी में 5 लिखा है या फिर आखिरी में 0, हर वो नंबर 5 से डिवाइड है। अगर मैं लिखूं 2 3 4 6 7 2 3 2 1 2 6 7 8 9 1 और यहाँ लिख दिया 5, और मैं बताऊं ये इतना बड़ा नंबर क्या 5 से डिवाइड है, तो आप कहो सर जी अगर आखिरी में 5 लिखा है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे कुछ भी लिखा है आखिरी, हमें नहीं मतलब, पर आखिरी में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड है। और अगर यहीं 5 की जगह 0 लिखा होता तब भी ये पक्का 5 से डिवाइड होता ही होता। पर अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी लिखा होता, कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी, कभी भी ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता था। तो इसी तरह से देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। तो चौथे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है, पहला नंबर देखिए, अगर आप देख रहे होंगे पहला नंबर, तो पहले नंबर में क्या कहा गया है 2 3 4 0 5, यही कहा गया है कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे आखिरी में क्या लिखा हुआ है 5, और हमें पता है हर वो नंबर 5 से डिवाइड है जिसकी आखिरी डिजिट, आखिरी अंक 5 से, मतलब आखिरी अंक 5 हो या 0, तो ये 5 से डिवाइड है। इसी तरह से दूसरे वाले को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है 1 0 0 2 4 0, आखिरी नंबर 0, तो हमने अभी यही तो सीखा है कि आखिरी नंबर 0 हो या फिर 5 हो, तो पूरी तरह से नंबर 5 से डिवाइड है, 5 से भाग हो जाएगा, तो ये भी 5 से भाग है पूरी तरह। अब उसके बाद पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, आखिरी का नंबर देख लेते हैं। तो अब तीसरे वाले में आखिरी में 5 लिखा है, तो ये भी 5 से डिवाइड है। चौथे वाले में आखिरी में 1 लिखा है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं है। पाँचवें वाले में आखिरी में 2 लिखा है, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं है। छठे वाले में आखिरी में 9 लिखा है,
तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं है। 7वें वाले में आखिरी में क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो ये 5 से डिवाइड है। इसी तरह से अगर 8वें की बात की जाए, मिटा लेता हूँ इसको मैं, अगर 8वें की बात की जाए तो 8वें में आखिरी में क्या लिखा है, 5, तो ये भी पूरी तरह 5 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं 6 पर। 6 से कैसे चेक करेंगे, तो 6 से देख लेते हैं एक बार। देखिए 6 से देखते हैं। देखिए अब 6 से देखते हैं एक बार। तो 6 से कैसे चेक करेंगे, देखो अब तो बहुत आसान है। 6 से चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितनी चीज़ें आपको सिखाई हैं वहीं से 6 से हम चेक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 किस किस से मिलके बना है, 6 मिला है 2 और 3 की मल्टीप्लाई से, बना है कि नहीं बना। यानी कि हर वो नंबर 6 से डिवाइड होगा जो 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से डिवाइड है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा चेक करना। अगर कहीं पर जैसे मैंने 3-4 नंबर लिख दिया, ऐसे 4 3 2 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से 5 6 7 2 1 2 1 1 2। अगर मैं ये पूछूं किन दोनों नंबरों में से 6 से कौन सा नंबर डिवाइड है, तो हम कितनी आसानी से बता सकते हैं कि 6 से हर वो नंबर डिवाइड है जो 2 और 3 से डिवाइड होगा। और अगर 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 2 से हर वो नंबर डिवाइड होता है जो एक सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। तो आप देखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर, 2 से तो सिर्फ इवन नंबर ही डिवाइड हो सकता है। तो इवन नंबर है क्या ये, तो आप आखिरी में देख रहे होंगे इसके पीछे 3 लिखा है, यानी कि ओड नंबर है। अगर ये इवन नंबर है ही नहीं, चाहे 3 से डिवाइड है, हमें पता है 100% 3 से डिवाइड है, चेक कर लोगे, पर अगर ये इवन नंबर ही नहीं है, यानी कि अगर ये 2 से डिवाइड ही नहीं है, तो फिर ये 6 से भी नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता 4 2 2 और मैं पूछता क्या ये 6 से डिवाइड है, तो आप क्या कहते हैं कि सर चेक करते ये 2 से तो डिवाइड है पीछे, क्योंकि 2 लिखा है, इवन नंबर लिखा है पीछे, पर ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं, अगर 3 से नहीं है तो ये नंबर 6 से भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 से नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों से अगर होता तो ये पक्का पक्का डिवाइड होता। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता, 3 की जगह ऐसा लिख लिए 1 2, ठीक है, ये नंबर ले लो, तो होता क्या, ये 2 से भी डिवाइड होता। आप चेक कर लो, पीछे इवन नंबर लिखा है, बस आपको इतना सा चेक करना है, पीछे इवन है तो 2 से, तो 2 वाली कंडीशन में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही मत, फिर बस 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के 4 और 2 6 हटाया, 2 और 1 3 हटाया, तो ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड है, यानी कि ये 6 से भी 100% डिवाइड होगा ही होगा। चेक कर लेना, 6 से डिवाइड करें, 6 से 7 पर जाए 0, 6 3 6 2 12, तो हाँ ये नंबर 6 से डिवाइड है। इसी तरह से बस जल्दी से चेक करने के लिए कुछ नहीं देखना, इवन है कि ओड है ये देख लो, तो आप देखोगे और इस तरह से याद रख सकते हो 6 क्या है, एक नंबर इवन संख्या है, ठीक है। तो बस ये देखिए कि इन दोनों में से इवन कौन सा है, इन दोनों में से इवन ये वाला है, और ये क्या है, ऑड। अगर ये ऑड है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं है कि पक्का ही आंसर होगा, इवन है तो ये पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए भाई 2 से तो डिवाइड हुआ, पीछे 2 लिखा है। 3 से चेक करने के लिए काटते रहो, 6 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 5 और 1 6 हट गया, 2 और 1 3 हट गया, 2 और 1 3 हट गया, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, और 2 से भी, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चेक करके देख लेना, तो बस 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। तो देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत जल्दी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 5th क्वेश्चन पर आए, अगर मैं शुरुआत के 3 क्वेश्चनों को इस तरह से लिख लूँ 2 3 4 1 8, पहला, दूसरा लिख लिया 2 1 2 4 2 1, तीसरा लिख लिया 3 4 9 7 2। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ इन तीनों में से जो शुरुआत के तीनों नंबर हैं, इनमें से कौन सा 6 से डिवाइड है, तो आप देखोगे सबसे पहले ये चेक करना इवन है कि ऑड है। ये इवन है, ये हो सकता है ये इवन है, नहीं है।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इवन है, हाँ है, तो ये भी हो सकता है। अब ये चेक करेंगे कि 2 से तो चलो डिवाइड है दोनों, 3 से कर लो, तो 3 से करने के लिए 3 हटाया, 4 और 2 6 हटाया, 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से ही डिवाइड है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 और 2 दोनों से डिवाइड है। इसको चेक कराना है। 7 और 2 9, ठीक है, ये 9 हट गया, 3 हट गया, यहाँ 4 हो गया। भाई 2 से तो डिवाइड था, 3 से नहीं हो पाया, यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चेक करते हैं। तीसरे के बाद चौथे, पांचवें, छठे पर आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या करा है, चौथा 150126 2 से डिवाइड है। ठीक है भाई, पहले देख, चौथा पांचवा लिख लेता हूँ जल्दी से, 58724। छठा लिख लेता हूँ 19123। सातवां लिख लेते हैं 43938। आठवां लिख लेते हैं 846336। आप देखोगे ये सभी नंबर 2 से डिवाइड है, तो 2 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 3 से। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर सम संख्या है तो उसे 3 वाला रूल अगर उसमें लग जाए तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तब 3 वाला रूल लगाने, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये भी 3 से डिवाइड है, 6 भी डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड है। 4 और 2 6, ठीक है, 8 और 7 15, ये भी डिवाइड है 3 से। 5 डिवाइड नहीं है, तो यानी कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं है। 9 और 1 10, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आए तो 9 3 3 हटाया, 8 4 12 भी, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। ठीक है, 6 3 3 6 8 4 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पर निशान लगा दिया तो ये डिवाइड है, और जो ये है ये नहीं है। ठीक है, अगले पर आते हैं, 7वें पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7वां। ठीक है, तो 7वां चेक करते हैं कि 7वां किस तरह से चेक किया जाता है। तो 7वें पर आते हैं। देखिए, सात से डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या रूल होते हैं। सबसे पहले अगर कोई छोटा सा नंबर है तो उसे कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 731, ठीक है, और इसे आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं। इसको तो आप नॉर्मल भी 7 से डिवाइड करके देख सकते हो कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं, 7 से पूरी तरह भाग है या नहीं। या फिर रूल अगर समझना हो तो छोटे से नंबर से समझ लेते हैं। पहले तो बताऊंगा कि एक रूल, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा रूल बताऊंगा कि जब बड़े अगर क्वेश्चन आ जाए तो जैसा कि अगर मैं इसके साथ रूल सुन लीजिए, क्या है कि जब भी ऐसे नंबर दे दिया हो तो आखिरी वाले डिजिट के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की 2 में गुणा कितनी होगी 2। जो भी ये नंबर आएगा ना उसे इसमें से माइनस कर देंगे, तो जब 73 में से 2 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 71। और हम चेक करेंगे क्या जो ये नंबर 71 आया है क्या ये 7 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप कहोगे सर इतना टाइम वेस्ट करने की जाए तो इसे सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर सकते थे, और मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, कर सकते थे और जल्दी भी आता आंसर शायद। ठीक है, बट ये है क्या रूल है। ठीक है, 2 रूल है, एक ये रूल है, एक दूसरा ही समझाऊंगा। ठीक है, जिससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलो ठीक है, अब उसके बाद अगर ये नंबर इस तरह से लिखा होता 721, तो क्या होता, हम फिर से आखिरी वाले डिजिट के साथ 2 की मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता 2, और जो इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया है उसको इसमें से माइनस कर देते और हमारे पास क्या आता 70। क्या 70 7 से भाग है पूरी तरह, आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब ये 721 ये नंबर भी पूरी तरह 7 से भाग होगा ही होगा। जैसा कि एक नंबर और ले लेता हूँ, चाहे आप इसे करके देख लेना 7 से डिवाइड, 721 को ये 7 से डिवाइड होगा भी। चलो ठीक है, ये वाली बात तो हम समझ चुके हैं। फिर आगे आए, अगर मैं ये नंबर ले लेता हूँ 7308 और मैं ये जानना चाहूँ क्या ये 7 से डिवाइड है, तो जो अभी रूल सीखा है पहले अगर उसी की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले नंबर के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 16 आ चुका है, इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये 714 आ जाएगा। या तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, या और आगे चेक करना है तो फिर से 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और 4 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे 8, तो ये आ जाएगा 63। 63 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड है। वैसे तो यहाँ पर भी देख सकते थे 714 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड है।
ये तो हो गया छोटे से नंबरों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना छोटा नंबर आए तो उसमें ये रूल ना लगाकर आप डायरेक्ट भी 7 से डिवाइड करके देखोगे, तब भी ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा और जल्दी आप कर सकते थे, ठीक है। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जैसे 6, 7, 8 नंबर का, तो उसके लिए ट्रिक है बहुत ही प्यारी सी। और क्या ट्रिक है देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर जैसे कि मैंने ले लिया नंबर ले लिया 1623742। अब अगर नंबर 6 अंकों से बड़ा आ जाए, 6 डिजिट से बड़ा, तब कैसे चेक किया जाएगा? तो या तो आप 7 से इसे डिवाइड करो जैसा हम नॉर्मल करते हैं सभी, पर इस तरह से तो इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस आखिरी वाले में 2 2 की मल्टीप्लाई करते रहेंगे तब भी टाइम लगेगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए, फिर यहाँ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या करना है, तो जो दूसरा तरीका है उसको ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है कि आखिरी की क्या करना है, जितनी भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं नंबर में, कितने भी हों, उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या करना है, पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है। यहाँ 3 नंबरों का पेयर बनाया, फिर 3 नंबरों का पेयर यहाँ, और ये बच गया 1। अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है, तो अल्टरनेट जो जोड़े हैं ये 1 और ये 742 को जोड़ा, ये क्या हो गया 743। और जो ये वाला पेयर है वो इसमें से माइनस कर दें, याद है 623। जब इसमें से इसे माइनस करें, यहाँ 0, 7 में से 4 में से 2 गया 2, 7 में 6 गया 1। अगर ये नंबर जो आया है अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा होता तो उस कंडीशन में ये नंबर भी पूरी तरह 7 से डिवाइड होता। पर आप कहोगे सर ये तो 7 से डिवाइड है ही नहीं। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं है। पर इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन नंबर की बात करें, जैसा कि अगर मैं ये ले लेता हूँ 1812741, फिर से वही हमने क्या करा, 3 3 के पेयर बनाए, 3 3 और ये रह गया अकेला 1। अल्टरनेट जोड़े तो 741 में 1 जोड़ा तो 742 आ गया यहाँ पर, और उसके बाद 1 जोड़ा ये है। तो इन्हें आपस में माइनस करना है। बड़ा है ये, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 7 12 में से जब इसे माइनस करें, 2 में से 2 0, 11 में से 4 गया 7, तो ये आ गया 70। क्या ये जो 70 आया है ये 7 से डिवाइड है? आपको सर जी तो सीधा सीधा दिख रहा है 7 से डिवाइड है। मैं सही बात है भाई। फिर अगर ये 7 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा ही होगा। इसीलिए नंबर भी पूरी तरह क्या है 7 से डिवाइड। चेक करके देख लेना, इसको भी 7 से डिवाइड करके और इसे भी, ठीक है। तो ये पक्का 7 से डिवाइड पाएगा आपको, और ये आपका 7 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं 6। तो 6 लगा दीजिए, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो 6 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी तो ये सिर्फ छोटे छोटे नंबर है, अभी तो बहुत बड़े बड़े नंबर लेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप देख रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन तो अभी समझा ही दिया है, दूसरे पर आए थे। दूसरा क्या है 17988 है ये, ठीक है 915। हमें करना क्या है, 3 3 के पेयर बनाने, 3 3 यहाँ पे 1 बचेगा तो अकेला हो जाएगा, 2 होंगे तो 2 का पेयर हो जाएगा, अगर 3 होते हैं तो 3 का भी पेयर बन जाता। इनको आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमने ये पेयर बना लिए हैं, तो अब इस पेयर के अंदर से इसको और इसको जोड़ेंगे। जब अल्टरनेट को जोड़ा, दोनों अल्टरनेट पेयर्स को, तो इसमें इसको जोड़ा, कितना हो जाए 932, ठीक है। और ये वाला देखें तो 988 है, ये बड़ा है, तो इसमें से इस वाले को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, और ये तो 9 में से 9 गया 0, तो ये आ गया 56। क्या 56? 56 जो है 7 से भाग होगा पूरी तरह, तो आप कहोगे 56 7 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ये नंबर भी पूरी तरह 7 से डिवाइड है। यानी कि दूसरा वाला भी 7 से डिवाइड है। तीसरा वाला थोड़ी देर पहले करके ही देखा था, नहीं था डिवाइड। चौथे वाले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है। तो चौथे वाला चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। 150156 क्या करना था, 3 3 के पेयर, 3 3, ये 1 बचा, इसमें से जोड़ेंगे 563, इसमें से 501 माइनस कर देंगे, 3 में से 1 2 6, 62 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। तो 5th देखिए क्या कह रहा है, 1 2। आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो यहाँ नंबर दे रखे हैं बस इतने तक ही हम सीखने वाले, नहीं, ये जो नंबर हैं ज़्यादा हैं, तो अगले मतलब इसका इसी में और नंबर भी आगे 7 के बाद 12 13 नंबर होंगे इसमें, ठीक है। तो 1 2 5 5
968, फिर से 3 3 अकेला बचा तो 968 में इसे जोड़ूंगा तो 969 हो जाएगा। इसको माइनस करा, 9 में से 5 गया 4 और ये हमारा यहाँ पर आ गया 6, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 714, 714 पूरी तरह 7 से डिवाइड है, यानी कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 6 को चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 को चेक करते हैं एक बार जल्दी से। तो 6 चेक करा, 19100129 3 3 3, इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 148, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, जो कि कभी भी 7 से डिवाइड नहीं है। अगर 48 7 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं है। आगे लगाइए 7वां, तो 7वां देखते हैं क्या करें। अब 7वें में भी इसी के ही क्वेश्चन है आगे, ठीक है, बट वो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है उसके अंदर। तो 7वें पे आए, तो 7वें पे आप चेक कर लोगे, करा ही देता हूँ बस जल्दी जल्दी। 2501562, 3 का पेयर 3 का पेयर, ये 562 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 564, इसमें से इस 501 को माइनस करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये यहाँ 6 आ जाएगा। 63 7 से डिवाइड है पूरी तरह से, इसका मतलब पूरी तरह से नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगले पर आते हैं हम। 7th को आप चेक कर लेना, ठीक है। 8th को, सॉरी 8th का 9th पे आ जाते हैं। 9th को चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, 9 थोड़ा सा औरों से अलग है। क्यों अलग है देखिए, 176 610 746, जो ये नंबर है ये थोड़ा बड़ा हो गया पहले वाले नंबरों से। इसमें क्या है 3 3 3 3। अब पहले यहाँ तक चीज़ें रुक रही थी, अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, तो अब क्या किया जाए, कुछ नहीं। अभी भी हम क्या करेंगे, अल्टरनेट पेयर को जोड़ेंगे, यानी कि इसमें इसे जोड़ेंगे और इसमें इसे, और जो जोड़े मतलब इन अल्टरनेट पेयर को जब जोड़ेंगे तो जो भी बनेगा इसका तो जोड़ कर देख लेते हैं। 746 में 176 जोड़ते हैं, तो यहीं पर जोड़ देता हूँ 176 12 12 9, तो ये तो आ गया 922। इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, तो इसमें जब मैं 14 को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 624 624। बस इन पेयर का जो भी सम है और इन पेयर का जो भी सम है उन्हें आपस में माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है। यहाँ 11 बचे, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 7, 7 में से हमारा अगर 6 गया, सॉरी 8, 8 में 6 गया 2। इसको डिवाइड करके देख लीजिए क्या 7 से डिवाइड है कि नहीं है। 7 4 जा 28, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, नहीं है डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हो आप, जब हमने चेक करा तो ये नंबर भी पूरी तरह से 7 से, मतलब जब अगर इसमें से इसे माइनस करने पर अगर 298 आता है, एक ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरी तरह से नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए तो अगला देखते हैं, ये वाला हो चुका है हमारा। इससे अगला चेक करते हैं जल्दी से क्या होगा। तो अगले पर आए, तो 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0। पहले क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 356 जोड़कर देख लेते हैं कितना आएगा, 6, ये आ जाएगा 706, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के कौन सा यहाँ तक 3 हो चुका है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ें तो 8 और 6 14, तो ये आ जाएगा हमारा 244। इन दोनों को माइनस करके देंगे, 6 में 4 गए 2, ठीक है। 10 में से आपके 4 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पर आएगा 6, 6 में से 2 गए 4, 462। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, या तो 2 × 2 4 करके इसमें से माइनस कर लेना। देखिए 2 तरीका है, 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 इसमें से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 42, तो 42 7 से डिवाइड है, यानी कि ये नंबर भी पूरी तरह से 7 से डिवाइड है। या फिर 462 को पूरी तरह से डिवाइड करके देख लेना, 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42, तो डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या करा है, इसको मिटा लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है कि 4 1 7 6 6 1 0 7 4 6। अब जब जोड़ रहे होंगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे और इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़कर जब 176 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 2
9, ये आ जाए 920। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। तो 920 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाए हमारा 614। इसमें से माइनस करा, ये हमारा 8 आ गया, 110 और ये 308। अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से पूरी तरह, तो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी कि ये जो नंबर है वो भी पूरी तरह 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम अगला और आखिरी इस वाले पार्ट का नहीं, इससे आगे चलेंगे। ये जो इस क्वेश्चन का आखिरी देख लेते हैं। और जिस बच्चे को ऐसा लगे तो थोड़ी स्पीड में पढ़ना है तो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेना, जो भी आपकी वीडियो होगी आराम से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये डिवाइड है या नहीं, तो क्या करेंगे जल्दी से, इसको और इसको जोड़ेंगे। पूरा नंबर बिल्कुल सही लिखा है, 29 548 624 861। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 548 लिख दूंगा, तो 9 ये 0 ये 1409 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों जोड़ दिए, अब ये दोनों जोड़ लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे 29 रख दूंगा, तो 9 4 13 653 आ जाए, 753 सॉरी, हाँ 3 653 आएगा, 653 माइनस करके देख लेते हैं। 9 में से 3 6, यहाँ पे बचा हमारा 10 में 5 के 5, यहाँ पे 13 में 6 7, 756 अगर 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो जब 756 को 7 से डिवाइड करो तो 7 से 1 पर 0 7 8 जा, यानी कि 756 डिवाइड हो चुका है, तो ये भी पूरी तरह से 7 से डिवाइड है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार, समझते हैं 8 का रूल। ठीक है, तो 8 के रूल पर आते हैं, क्या कहना चाहता है, इंक डाल दीजिए। तो 8th वाले पर देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं, तो आप क्या करोगे, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे मैं लिखे 4 7 3 2 1 3 2 4 6 7 3 2 8, ये नंबर लिख दिया इतना बड़ा, और ये आपको चेक करना है ये 8 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं। जैसा कि 4 में कर रहे थे वही सेम टू सेम 8 में करेंगे। 4 के अंदर क्या देखते थे कि आखिरी के 2 नंबर यही देखते थे, पर 8 वाले केस में 8 4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 8 के अंदर आखिरी के 3 नंबर देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 डिजिट आखिरी के 8 से भाग हैं, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हैं, तो ये पूरा नंबर चाहे आगे कुछ भी लिखा हो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। तो करके देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड है, तो 8 से ये 4 पर जाएगा 32। ठीक है, और इसी तरह से ये 8 से 1 पर, यानी कि ये पूरा नंबर अगर 8 से डिवाइड है, पीछे 3 डिजिट, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन कोई भी नंबर लिखा होता तो 4 से डिवाइड होने के लिए दूसरी कंडीशन ये थी पीछे 2 जीरो होने चाहिए, इसी तरह से 8 से डिवाइड होने के लिए पीछे 3 जीरो होने चाहिए, एक एक एक्स्ट्रा हो गया बस। ठीक है, तो अगर पीछे 3 जीरो आपको किसी भी नंबर में दिख जाए तो समझ लेना ये पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगा ही होगा। चलो ये चीज़ हमने सीख लिया। इसी तरह से अब 8 वाले को चेक कर लेते हैं, तो 8वां लगा दीजिए। तो हम 8वें पर आ गए हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा हमें मतलब टाइम नहीं लगेगा। 7वां थोड़ा सा ऐसा होता है इसलिए मैंने उसको टाइम भी दिया था ज़्यादा। तो 8वें में अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो आपके सामने 2 3 4 0 8 3 2 है। मैंने क्या समझाया था, कुछ नहीं करना, पीछे के 3 डिजिट 3 अंकों को देखना है क्या ये 8 से डिवाइड है, तो आप देखो हाँ 8 से ये डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगले पर आए तो अगला 1 0 0 2 4 6 2 4 4 है। जब इस 3 डिजिट को 8 से डिवाइड देकर देखोगे तो 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही होंगी, यानी कि ये नंबर भी पूरा जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। इससे अगले पर आए तो अब पूरा नंबर लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, आखिरी की 3 डिजिट को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जब तीसरे पर आए हम, तो तीसरा हमने देखा आखिरी में 632 है,
हमने चेक करा इसे 8 से डिवाइड देकर, तो जब देखा तो ये किस पर जाएगा, 8 7 जा 56, 6 6 4 और 3 7, 8 9 जा 72। यानी कि अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर जो तीसरा नंबर है जो भी लिखा हुआ था वो पूरा भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। इसी तरह से तीसरे के बाद चौथे पर आए, चौथा क्या करा है, 150126248, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा इसे 8 से डिवाइड करके, 24 भी 8 से डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आगे आए चौथे के बाद पाँचवें पर, उसके आखिरी में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 3 0, और हमें पता है कि अगर आखिरी के 3 डिजिट या तो 8 से डिवाइड हो या फिर आखिरी के 3 डिजिट 0 हो तो वो नंबर 8 से डिवाइड है, ठीक है भाई। फिर 452 अगले पर आए, छठे पर आखिरी में 452 लिखा है, तो इसको डिवाइड करके देखा तो ये 8 से नहीं डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर भी डिवाइड नहीं है। उससे अगले पर आए सातवें पर, जिसके आखिरी में 872 लिखा है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं छठे के बाद। सातवें का जो है आखिरी में 872 है और हमें पता है ये पूरी तरह 8 से डिवाइड है, यानी कि जो भी ये नंबर रहा हुआ है 8 से डिवाइड होगा। और सातवें के बाद जब 8वें पर आए हम, तो हमने जो नंबर देखा वो क्या था, 112 आखिरी में, आगे भी लिखा हुआ है और आखिरी 3 डिजिट 112 हैं 8वें नंबर की। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैंने 8 से 1 पर 3 8 4 32, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है, यानी कि आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो रहा होगा। अब उसके बाद आगे 9 से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 9 और 11 से आते हैं, तो 9 पर पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने 11वें पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जाके क्वेश्चंस देखेंगे, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखिए, जैसा कि 3 वाली कंडीशन थी वही सेम कंडीशन हमारे 9 वाले रूल को, मतलब वही चीज़ सेम फॉलो होगी यहाँ पर। 3 में क्या करते थे, जैसे मैंने कहा कि क्या 27 3 से डिवाइड था, हाँ। चेक कैसे किया था, या तो 3 से डिवाइड करके देख लो, पर बड़ा नंबर होता था तो कैसे चेक करते थे, इन डिजिट्स को, इन दोनों अंकों को जोड़ कर देखते थे, जो टोटल अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड है। इसी तरह से 9 वाली कंडीशन में भी टोटल को जोड़कर देखेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। अब देखिए, जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा तो 5 और 1 क्या होना, 6। ये 6 जो है 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है, पर 6 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना 3 और 6 में, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स का जो भी जोड़ होगा, जो भी सम होगा, वो 9 से डिवाइड है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब जैसे मैंने ले लिया 4 1 5 8, क्या ये 9 से डिवाइड है, तो आप देखोगे 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18, अगर टोटल जो 18 बन रहे हैं इन सभी डिजिट्स का जोड़, वो 18 अगर 9 से भाग होगा, 9 से पूरी तरह डिवाइड है, तो 100% ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। पर हर बार अब अगर थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए और ऐसे जोड़ने थोड़ी लगेंगे, तो जैसा 3 में करते थे ऐसा ही इस 9 में करेंगे। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे 4 और 5 9 बना, हटा दिया, 9 से डिवाइड है, क्योंकि 8 और 1 9 बना, हटा दिया, इसका मतलब पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड है। इसी तरह से 9 के अंदर भी हम सभी नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड है या नहीं। फिर उसके बाद अगले पार्ट में देखें किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नॉर्मल भी पूछता है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे देख लेते हैं हम 9वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 9th क्वेश्चन का अगर पहला नंबर देखा जाए तो क्या दिख रखा होगा आपको, 2 3 4 0 8 1 7 2, ये नंबर आपके सामने होगा। तो ये पूछ रहा है क्या ये नंबर जो है वो पूरी तरह 9 से डिवाइड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे जल्दी से, 7 + 2 9, 8 + 1 9, हटा दिया, 4 + 3 7 + 2 9, तो ये भी हटा दिया। इसका मतलब अगर इस तरह से सभी डिजिट हट गई तो ये नंबर पूरी तरह 9 से डिवाइड है। अगला देखा
1081246526। फिर से वही 1 और 8, 9 हटा दिया, 1 और 2 3, इसमें 3 नहीं हटा सकते, जब तक 9 नहीं बनेगा तब तक नहीं हटा सकते, 3 ठीक है, और 6 9, 1 और 2 3 और 6 9, 4 और 5 9, 2 और 6 8। अब यहाँ पे रह गई 1 की कमी। अगर यहाँ 6 की जगह 7 लिखा होता तो ये पूरा नंबर 9 से 100% डिवाइड होता, पर यहाँ पर 6 लिखा है और आखिरी में 2 और 6 8 ही बन पाया, जिस कारण से ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। चाहे आप चेक कर लेना, यहाँ 6 की जगह 7 रख के देखना एक बार और कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 6 है तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आए 34972134 अब तो आप सीख चुके होंगे। अगर मैं पूछूँ ये 9 से डिवाइड है या नहीं तो आप जल्दी जल्दी देखोगे। 9 हटाया, 7 और 2 9 हटाया, 4 और 5 9 हटाया, फिर आप आए 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11। नहीं हुआ भाई ये तो। वैसे भी अगर आप देखते तो मतलब 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11। अगर ये ऐसा नंबर बन रहा होता कि 9 से डिवाइड होता तब तो ठीक था, नहीं बन रहा तो ये नहीं होगा। इसी तरह से आगे आते जाओ और चेक करते जाओ। तो एक मैं और चेक करा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि अब आप सीख चुके होंगे, अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। अगला देख लेते हैं 1501265672। इसमें चेक करो, 5 और 1 6, 7 8 9 हटा दो, आ गया है 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 5 11, 11 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है किससे, 9 से। इसी तरह से आगे के भी चेक कर लेना, ये नहीं है, कांटा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आगे के जितने चेक करने हैं आप करते रहना। एक और चेक कर देता हूँ, चलो अगर आपको ऐसा लगता हो तो 6 देख लेते हैं। 6 देख लेते हैं, 19536489, 9 हटा दिया, 5 6 7 8 9 हटा दिया, ठीक है। 4 पहले वाला 9 हटा दो। अब यहाँ पे आए 6 4 10 और 8 18। अब 18 जो है 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी हट चुका है। आप ये बस समझना, सिर्फ 9 या तो 9 या 9 का मल्टीप्लाई 18 27 जो भी बनता है टोटल करके। तो आपने देखा 6 4 10 और 8 18 ये भी 9 से डिवाइड है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन को। तो डिवाइड 11 से, 11 का रूल और चेक करते हैं क्या होता है। तो 9 और 11 वाले रूल को ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। तो 9 तो आप समझ चुके होंगे, तो 11 का डिवाइड वाला रूल देख लेते हैं 11 से। तो 11 को कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 1 2 1, ये तो आप सबको पता होगा 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। बट अगर मैं इतना बड़ा नंबर लिख दूँ 2 3 3 2 4 4, मैं पूछूं क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में, क्योंकि या तो 11 से डिवाइड करके देखोगे, इसको तो आप देख सकते हो, या फिर आपको पता भी है 11 का स्क्वायर है। तो रूल क्या होता है इसका 11 का रूल ये होता है, अगर इनके अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट जो अंक हैं इनका जोड़, जैसे 1 और 1 2, और जो ये वाला अलग है इनसे 2, अगर इनका जो डिफरेंस है अगर 0 आता है, पहली कंडीशन 0 आएगा, या फिर एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, तब ये जो नंबर होगा पूरी तरह 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने देखा 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिवाइड है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो फिर से वही अल्टरनेट डिजिट 1 2 3 ये, और जो बचे हुए हैं ये, इन्हें जोड़ोगे। तो जब जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 4 9, इसी तरह से 3 और 2 5 और 4 9, माइनस करने पर क्या आया 0, यानी कि ये नंबर भी पूरी तरह 11 से डिवाइड होगा, करके देख लेना। अब अभी तो दोनों बार 0 आया है, आप कहोगे सर दोनों बार 0 ही आ रहा है, चलो एक आधा नंबर और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 7, ठीक है, 2 8, और यहाँ पे ले लेंगे 1, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए
एक ही ले लो चलो, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो ये होगा क्या, 1 और 2 3 और 1 4, 8 और 7 15, 15 में से 4 गया 11। तो एक ऐसा नंबर आया हमारे पास जो 11 से डिवाइड है। 11 तो है ही, ऐसा नहीं है कि हर बार माइनस करो 11 आएगा, 22 भी आ सकता है, कुछ भी आए, या तो ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड है या फिर हमें 0 मिल जाए। तो ये नंबर पूरी तरह 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 10th क्वेश्चन पर आए थे जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। 3 2 4 3 1 3, ठीक है। इसी तरह से 2 8 4 8 5 9 3 5 0 1 9 5 3 6 2 6 7 9, 3 उतार लिए पहले ही, ठीक है। एक बार मार्कर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला देख रहे होंगे तो आप देखोगे 4 और 3 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 तो लिख लिया यहाँ। अब रह गए हमारे पास ये वाले। तो आपने देखा इनको जोड़ा जब, तो सॉरी 4 और 3 7 और 1 8 हो गए। मैंने एकदम 4 और 3 5 कर दिया। 4 और 3 7 और 1 8, इनको जोड़ा 2 और 3 5 और 3 8। तो आपने देखा 8 में से 8 जाएगा कितना आएगा 0, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड है 11 से। इसी तरह से इस पर आए, अल्टरनेट वालों को जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 5 11, 11 और 4 14। इसमें से देखेंगे 8 और 8 16, 16 और 9 हमारा हो गया ये 25, ठीक है। अब 25 में से जब 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 11, यानी कि अगर जो डिफरेंस है अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस है अगर वो 11 है तो इसका मतलब ये भी पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा ही होगा। फिर इस पर आए, इसको चेक करते हैं। तो 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 3 32, ठीक है। इसी तरह से अब इस पर आए 9 और 0 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21। इसको माइनस करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आया 11। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड है। इस तरह से आप सभी को चेक कर सकते हो। जैसा कि अगला चेक कर लो, 3rd के बाद 4th कर लेते हैं, फिर और सभी आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। वन 5 0 1 2 3 2 1 3 2 3। इसको चेक कर लीजिए। 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, ठीक है। 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 12 में से 11 गया 1, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगले पर आए तो हमने देख लिया, आखिरी देख लेते हैं चलो, और आप सभी खुद ही कर लेना, ठीक है। ये वाला लेना चाहिए, चलो ये ले लेते हैं। 8 9 2 5 6 2, तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 9 और 5 14, 14 और 2 16, माइनस करा 0 आया। इसका मतलब ये भी 11 से डिवाइड है। और सभी आप कर लेना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, तो अगले पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर होंगे क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे से, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस पार्ट को, देख लेना है, उतार लेना को।